Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the circuit shown, the energy stored in the capacitor is n microjoule. The value of n is how much? यहाँ पे circuit हमें given है. So, जो हमारा key concept होगा इस question को solve करने के लिए ये होगा formula of energy stored that is equal to half CV square. C is the capacitor and V is the voltage. नाउ हमें यहाँ पे सर्किट गिवन है। इस सर्किट में 12 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। ये ब्रांचेस हमें गिवन है। हमें पता है जिस ब्रांच के अंदर कैपेसिटर कनेक्ट होता है उस ब्रांच के अंदर करंट फ्लो नहीं होता बिकॉज ऑफ द स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर। सो इस ब्रांच के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम सर्किट सिंप्लीफाइड सर्किट बना लेंगे। ये हो जाएगी हमारी यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई हो रही है। सो अगर हम ये ब्रांच रिमूव कर दें कैपेसिटर की तो हमें सर्किट कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। दैट इज कि 3 ओम एंड 9 ओम सीरीज में कनेक्ट है एंड सिमिलरली 4 ओम 2 ओम सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। एंड जो ये पॉइंट होगा ये P होगा एंड ये पॉइंट Q होगा। जहां से हम ब्रांच रिमूव कर रहे हैं कैपेसिटर की वहां पे हम पॉइंट P और Q फॉर्म कर लेंगे। नाउ हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टर फाइंड करना है। हम इसे फर्दर सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारी सर्किट हो जाएगी, इसे सीरीज में कनेक्ट है तो ये हो जाएगा 12 ओम। सिमिलरली ये 2 ओम और 4 ओम भी सीरीज में कनेक्ट है तो ये हो जाएंगे हमारे 6 ओम। तो ये यहाँ से पे सप्लाई आ रही है 12 वोल्ट की। नाउ ये हमारी सिंप्लीफाइड सर्किट बन गई। नाउ हमें अगर टू फाइंड दी करंट, हमें करंट फाइंड करने के लिए सिंप्लीफाइड सर्किट बनाई है। तो ये 12 वोल्ट सप्लाई हो रही है तो यहाँ से करंट आई फ्लो होगा। तो यहाँ पे जब इस जंक्शन पे आएगा तो जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I1 और जो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I2। तो यहाँ से करंट I1 फ्लो हो रहा है और यहाँ से करंट I2 फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हमें I1 और I2 फाइंड आउट करना है। तो करंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव एंड पे पोटेंशियल मान लेते हैं 0 वोल्ट और पॉजिटिव एंड पे 12 वोल्ट। तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पे भी 12 वोल्ट हो जाएगा। नाउ हम I1 और I2 फाइंड आउट करेंगे। तो I1 जो हमारा होगा दैट इज इक्वल टू, हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है। हमें I फाइंड आउट करना है तो I हमारा जो होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होगा। सो यहाँ से हमारा जो वोल्टेज है गिवन है दैट इज 12 वोल्ट। हमने इस टर्मिनल पे माना है पॉजिटिव पे 12 वोल्ट और नेगेटिव पे 0 वोल्ट। तो यहाँ से हम I1 फाइंड आउट कर लेंगे दैट इज 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है 12 ओम I1 के लिए। तो यहाँ से हमें I1 मिल जाएगा 1 एम्पियर। सिमिलरली हम I2 फाइंड आउट कर लेंगे तो I2 इज इक्वल टू होगा हमारा वोल्टेज है 12 वोल्ट एंड जो हमारा रेजिस्टेंस है दैट इज 6 ओम। तो यहाँ से हमें I2 मिल जाएगा दैट इज 2 एम्पियर। नाउ अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट। इन पॉइंट्स के अक्रॉस ही हमारा कैपेसिटर बिगिनिंग में कनेक्ट था तो हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे पी क्यू के अक्रॉस में। अगर हमें वोल्टेज का फॉर्मूला पता है दैट इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ का हमें फॉर्मूला पता है दैट इज V इज इक्वल टू IR। हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है पी क्यू के अक्रॉस में। सबसे पहले हम ओम्स लॉ लगाएंगे 9 ओम के अक्रॉस में। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा VP माइनस 0 बिकॉज इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज है हमारा दैट इज 0 वोल्ट और इस टर्मिनल पे है दैट इज 12 वोल्ट। सो दैट इज 0 इज इक्वल टू I। हम 9 ओम के अक्रॉस फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा I1 होगा। तो I1 हमें पता है दैट इज 1 एम्पियर मल्टीप्लाई टू R। R हमारा है 9 ओम। तो यहाँ से हमें वोल्टेज अक्रॉस P मिल जाएगा दैट इज
9 वोल्ट। सिमिलरली हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे 2 ओम के अक्रॉस में। तो यहाँ से I2 R हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा दैट इज वोल्टेज ऑफ Q माइनस 0, दैट इज इक्वल टू I2 हमने अभी फाइंड आउट किया था दैट इज 2 एम्पियर, सो 2 मल्टीप्लाई टू रेजिस्टेंस हमें पता है दैट इज ऑल्सो 2 ओम। सो यहाँ से हमें वोल्टेज अक्रॉस Q मिल जाएगा दैट इज 4 वोल्ट। नाउ अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना था पी क्यू के बीच में। सो ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज ऑफ पी माइनस वोल्टेज ऑफ क्यू दैट इज इक्वल टू 9 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट। तो ये डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 5 वोल्ट। सो जो वोल्टेज होगा अक्रॉस द कैपेसिटर इज 5 वोल्ट। सो जो हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है दैट इज हाफ CV² दैट इज इक्वल टू हाफ द वैल्यू ऑफ C हमें गिवन है दैट इज 6 माइक्रो फैरेड, जो कैपेसिटर की वैल्यू है। तो 6 टू द वैल्यू ऑफ V², V हमने अभी वोल्टेज डिफरेंस फाइंड आउट किया अक्रॉस द कैपेसिटर दैट इज 5 वोल्ट। तो यहाँ पे हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का स्क्वायर। नाउ हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 एंड 5 का स्क्वायर दैट इज 25। 25 मल्टीप्लाई टू 3 दैट इज इक्वल टू 75 माइक्रो जूल। सो जो हमें एनर्जी मिलेगी स्टोर कैपेसिटर में दैट इज 75 माइक्रो जूल। सो एन की जो वैल्यू होगी हमारी दैट इज 75। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।